हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का मैं ठीक है हर चैप्टर का 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि 4 और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये प्रश्न जो है बोर्ड ओरिएंटेड है। और अभी जानना चाहते हैं कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रश्न आपका जो है ये राजीव अंसाल्व से लिया गया है। ठीक है, हर चैप्टर का मैं 5 करा रहा हूँ। बताइए हमारे मैथ में टोटल कितने चैप्टर हैं? तो 14। 14 पचे कितना होता है? 70। ठीक है, तो मैं कराने के लिए 70 कराऊंगा, लेकिन 70 नहीं, वो जाते जाते जो है 82-85 चला जाएगा। ठीक है, किसी में 5 तो किसी में 6 तो किसी में 7 हो रहा है। देखिए हमारी आत्मा जिसमें नहीं मान रही कि नहीं 5 नहीं 6 7 कराना है, तो उसे मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हर चैप्टर का मैं 5 करा रहा हूँ। तो देखिए चैप्टर पहला का जो है 5 करा दिया हूँ, चैप्टर दूसरा का 5, चैप्टर तीसरा का 5, चैप्टर चौथा का 5। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए कराने के लिए अपने चैनल पर मैं मैराथन भी कराया हूँ, अंसाल भी कराया हूँ। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसे देखें या ना देखें। अगर देखते हैं तो आपका ही फायदा होने वाला है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम ये 5 क्वेश्चन जो है आप करके जाइएगा। ये चलनी से छान के प्रश्न लिया गया है। जिस दिन पेपर लेकर आइएगा मैं उसको एनालिसिस कराऊंगा। देखिएगा कि वो जो 5 क्वेश्चन होगा वो 70 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होगा जो हुबहू मिलेगा, जैसा था वैसा ही मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन होगा इसके पैटर्न पर मिलेगा। इस बात का मेरा वादा है। जिस दिन लेकर आइएगा पेपर उस दिन मैं दिखाऊंगा, एनालिसिस कराऊंगा अपने चैनल पे, पूरा प्रश्न का एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, समांतर श्रेणी यानी 5वां चैप्टर करा है, इसका 7 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, मैंने 4 करा दिया हूं, आप उसे जाकर देख लीजिए। सुनिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। समांतर श्रेणी एपी यानी कि 10 7 4 का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, आपको जो ये प्रश्न जो है 2 नंबर 4 नंबर 6 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बताइए हमारा जो है एपी का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से बताइए ये हमारे पास कोई श्रेणी दिया है, तो बताइए इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद कहेंगे कि सर ये 10 है। अब बताइए डी क्या है, तो डी आप कहेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ए टू माइनस से क्या होता है ए वन होता है, डी यानी सर्वांतर निकालने के लिए। तो ए टू यानी कि ये होता है ए वन, ए होता है ए टू, ए होता है ए थ्री, डैश 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 इधर ए एन हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए 7 माइनस का क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 10, 7 माइनस का 10। हाँ ठीक है, तो बताइए डी कितना आया, डी, तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारा पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया। डी कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। चलिए इसमें रख देते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है डी। चलिए रखेंगे तो ए प्लस एन, एन एन यानी कौन सा 20वां पद चाहिए, 20वां पद। तो 20वां पद यानी कि ए 20। ठीक है, तो यहाँ 20 माइनस का 1 इंटू डी, डी क्या है माइनस का 3 है। तो बताइए ए का मान कितना लिए हैं, ए हमारे पास 10 है। ठीक है, चलिए तो 10 हो गया, प्लस बताइए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। तो 19 माइनस का 3। ठीक है, 10 प्लस बताइए 19 यहाँ कितना होता है 57, तो माइनस का क्या हो जाएगा 57, 19 यहाँ 57। बताइए जब जोड़िएगा तो बताइए माइनस का क्या हो जाएगा 47, यानी कि हमारे पास ये 20 यानी कि इसका 20वां पद क्या हो जाएगा, 20वां पद माइनस का 47 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला, समांतर श्रेणी इतना का, ठीक है, इतना इतना लास्ट का कितना है 254 का अंत से 10वां पद। ठीक है, देखिए अंत से जब 10वां पद निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख देते हैं। ठीक है, अंत से nवां पद लिखेंगे, अंत से nवां पद निकालने का सूत्र इसको लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, बताइए क्या होता है अंत से nवां पद निकालने का। तो बताइए हम जानते हैं an बराबर होता है यल माइनस का
n-1 इंटू का होता है d, ठीक है। अंतिम पद देखिए, इसका अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिए यल दिया है कितना आपका 254 दे दिया है, ठीक है। अब बताइए क्या निकाले, ए का मान कितना दिया है 4 दिया है, डी निकाल लीजिए, डी यानी कि 9 माइनस का 4 कहिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, डी कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर रख दीजिए अंतिम से 10वां पद यानी कि A10 यानी 10वां पद निकालना है, ठीक है। ये कितना हमारे पास 254 50 4 54, ठीक है। माइनस n-1 n यानी कितना है 10 है, तो 10 माइनस का 1 इंटू डी बताइए डी कितना है, तो डी हमारे पास कितना है 5 है, डी कितना है 5 है, ठीक है। तो अब देखिए ये 254 हो गया। अच्छा गुणा कराइएगा, ठीक है। तो देखिए यह 9 पचे 45 कितना हो जाएगा 45। चलिए इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है। यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0 और ये 2, तो हमारे पास अंतिम से 10वां पद कितना आया, अंतिम से 10वां पद कितना आ गया 209 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोला, या हल लिखना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोला कि देखिए यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है, तब कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो बताइए 8वां पद का मतलब है कि A8 इजकल टू कितना है 17। अच्छा इसको तोड़िएगा तो A8 का मतलब क्या है, A प्लस का क्या हो जाएगा 7D इजकल टू कितना हो जाएगा 17, समीकरण 1 हो गया। अच्छा कह रहा है कि 14वां पद 29 है, यानी कि A14 कितना है 29 है, इसको तोड़िएगा तो A प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है 13D हो जाएगा इजकल टू कितना हो जाएगा 29, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर A प्लस का 7D इजकल टू 17, इसको लिखिएगा A प्लस का 13D इजकल टू 29, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 में से लिखिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए हम घटा देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे घटाएंगे माइनस 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 ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए 13 में से 7 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6D हो जाएगा, माइनस का 6D हो जाएगा। और इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। तो हम घटा देते हैं, तो देखिए 9 में से 7 जाएगा तो 2 और बचेगा यहाँ पर 1 माइनस का 12। तो बताइए माइनस से माइनस कट जाएगा, D इजकल टू बताइए D इजकल टू का मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, D इजकल टू का मिल जाएगा 2, यानी भाग दीजिए तो का मिल जाएगा D इजकल टू 2, ठीक है। तो D मिल गया 2, चूंकि क्या निकालना है तब समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है, तो हमें यही तो निकालना है D, तो D इजकल टू का आ गया 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है चौथा, आइए देखिए कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ये 2 अंक में होना चाहिए। एक बात बताइए 2 अंक होने के लिए एक बात बताइए, यानी कि 10 से लेकर के, ठीक है 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर 99 तक यही जो होगा 2 अंक में होगा। तो ये 3 से कितनी संख्या है जो विभाज्य होगी। तो एक बात बताइए सबसे पहला नंबर क्या होगा जो 3 से विभाज्य होगा, तो आप कहेंगे सर 12 होगा जो 3 से विभाज्य। उसके आगे वाला क्या होगा तो 15 होगा, उसके आगे वाला क्या होगा तो 18 होगा, उसके आगे वाला क्या होगा तो 21 होगा। डैश डैश आगे बढ़ते जाइएगा तो लास्ट में हमको 99 मिलेगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। एक बात बताइए, तो ये बताइए इसका प्रथम पद बताइए तो कितनी संख्या यानी n निकालना है, कितना संख्या होगा जो 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब जो है n निकालना है, क्या निकालना है n, ठीक है। एक बात बताइए, ये बताइए a बराबर कितना दिया है 12, ठीक है। D बराबर कितना हो जाएगा तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अंतिम पद यानी कि अंतिम पद यल या an भी बोलते हैं, ये कितना दिया है हमारे पास 99, क्या दिया 99। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू का होता है D होता है। चलिए एक बात बताइए an की वैल्यू कितना दिया है 99 रख देंगे, a कितना हमारे पास 12 है,
प्लस n तो निकालना है तो n के साथ कुछ नहीं करेंगे। d की वैल्यू कितना दिया है 3, ठीक है। चलिए तो अब बताइए, इधर लाइएगा तो इसको माइनस कर दीजिए। अगर 99 में से 12 निकाल दीजिएगा तो बताइए 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 87 हो गया। यहाँ सुनिए गुणा कराइए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक काम कीजिए 3 को ला के इधर जोड़ दीजिए तो ये कितना दिखाई देगा, 90 दिखाई देगा, ठीक है, इजकल टू 3n। तो बताइए n बराबर 90/3 करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा 30, यानी n इजकल टू कितना आ जाएगा 30, यानी कि n इजकल टू 30, यानी इसमें 30 संख्या होगी। कहाँ से लेकर के, इस 10 से लेकर 99 तक 30 संख्या होगी जो कि 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी n निकालना था। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद कितना 45 और योग कितना है, यानी कि 400 है। तो पदों की संख्या, ठीक है, और समांतर ज्ञात कीजिए। अर्थात इसका मतलब ये है, इसमें आपको क्या निकालना है, यानी पदों की संख्या यानी n बताना है, दूसरा समांतर यानी कि d बताना है क्या होने वाला है। अच्छा दिया है, क्या क्या दिया है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम इसको सोल्यूशन करें। दिया है सुनिए, यानी प्रथम पद यानी ये दिया है आपका 5 दे दिया है, ठीक है। अंतिम पद यल होता है या an होता है, ये कितना दे दिया है आपका 45 दिया है, ठीक है। योग यानी कि एसन यानी कुल योग दिया है आपका 400, क्या होता है 400। आप जानते हैं योग का फॉर्मूला होता है एसन बराबर होता है एक n/2, एक होता है हमारे पास a प्लस का होता है यल होता है। देखिए एसन का फॉर्मूला तो एक ये भी होता है, एसन बराबर n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू का होता है d। एक योग का फॉर्मूला ये है, ठीक है। लेकिन देखिए सिचुएशन के अनुसार हम फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका अंतिम पद दे दिया है तो इसीलिए हम ये वाला यूज करेंगे, जब अंतिम पद ने दिया तब हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए तो एक बात बताइए, एन दिया है हमारे पास 400, यहाँ रख देंगे हम लोग 400, n तो निकालना है तो n/2 रहने देंगे, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। यल का वैल्यू कितना है 45 है, 45, ठीक है। चलिए तो ये 400 हो गया, 400 ये n/2 हुआ, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, ठीक है 50। अच्छा 50 ये हो जाएगा 400 और देखिए ये कट जाएगा, यानी कि 25 बाद में 25 दूना 50, तो हमारे पास कितना हो गया, ये 25 n हो गया। तो बताइए जब हम n निकालेंगे यहाँ पे n, इसका मतलब होगा ये 400 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25, ठीक है, डिवाइड बाई 25, ठीक है। चलिए हम काटते हैं, एक काम करते हैं 5 से काटते हैं, छोटा कर देंगे, ठीक है। 5 बटे 40, 80 हो गया, अब 50 25 और काटेंगे तो 16 25 कितना होगा 80, यानी n इजकल टू का मिल गया 16, n इजकल टू का मिल गया 16, ठीक है। अच्छा चलिए तो n मुझे मिल गया 16। अच्छा उसके बाद से क्या निकालना है, अब निकालना है d। तो d निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा दें, ठीक है। हम फार्मूला जानते हैं कि an क्या होता है, an बराबर होता है क्या है a प्लस n-1 इंटू का होता है d। देखिए तो an दिया है हमारे पास ऑलरेडी, an दिया कितना 45, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है, प्लस n कितना निकल गया है 16 माइनस का 1 इंटू क्या है d, तो d तो निकालना है, समांतर निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 45, ये हो गया 5 और ये देखिए प्लस का, ये देखिए ये क्या होगा 15d, ठीक है। इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 40 इजकल टू होगा 15d, तो d बराबर हो जाएगा यानी कि 40 बटा क्या हो जाएगा 15, 40/15, 5 से काटिएगा 5 से तो देखिए 5/40 और 5×3 = 15, तो d बराबर आया हमारे पास 8/3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया, यानी कि इसका देखिए n भी पता चल गया और d भी पता चल गया, यानी कि n यहाँ पर निकल गया है, n कितना निकला है 16, ठीक है, और ये निकला है हमारे पास 8/3, तो दोनों का आंसर पता चल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है उस समांतर श्रेणी का
प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। इसका मतलब यह है कि आपको एसन का फार्मूला लगेगा, योग का फार्मूला हम जानते हैं। एसन बराबर क्या होता है n/2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब एसन है 51, यानी कि ये 51 पदों का निकालना है S51। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 और बाकी का अब क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए और डी का और ले जाकर क्या करेंगे रखेंगे। हमारे पास n कितना है 51, तो यहाँ 51 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं हम लोग पहले क्या निकालते हैं, ए और डी निकालते हैं इसके माध्यम से। बोला है देखिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, तो दूसरा यानी 14 यानी A2 कितना है हमारे पास 14। इसका मतलब ये कि A प्लस डी इजकल टू कितना हो जाएगा 14, समीकरण हो जाएगा एक। अच्छा तीसरा यानी कि A3 का मतलब है 18, तो इसका मतलब ये है कि A प्लस का क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। जितना पद होता है उसे एक कम करके D के साथ लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास कितना होगा 18, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ले लेंगे A प्लस डी, ठीक है, इजकल टू 14, समीकरण हो जाएगा 1। इसको लेंगे A प्लस का 2D इजकल टू 18, समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए घटा दीजिए तो माइनस। ठीक है, माइनस घटाए तो क्या हो गया, ये कट गया। देखिए ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का, जानते हैं कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 14 4 18 होता है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, डी इजकल टू कितना आ गया 4। डी इजकल टू जब 4 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हमें ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास ए प्लस डी इजकल टू कितना है 14। ठीक है, चलिए डी का मान जैसे यहाँ रखेंगे ए प्लस 4 इजकल टू 14, तो आप बताइए यहाँ पर ए का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए का मान कितना आ गया 10 आ गया। जब ए का मान 10 आ गया, अब क्या करेंगे, यानी किसका डी और ए का वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू ए का मान निकालें हम कितना 10, तो ये 10 हो जाएगा। अब प्लस एन कितना है 51 है, तो 51 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। डी कितना निकाले हैं, तो डी निकाले हम लोग 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। ठीक है, चलिए तो ये 51/2, ठीक है हो गया। अच्छा गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अच्छा प्लस सुनिए इसको गुणा कराइएगा। ठीक है, ये होगा 50। ठीक है, 50 आएगा। ठीक है, 50 इंटू 4 यानी कि 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा ये 200। कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ये जोड़िएगा तो 51/2 जोड़िएगा तो इंटू में क्या होगा, ये हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 इसे काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम गुणा कराते हैं, यानी कि 51 इंटू 110 गुणा करा दीजिए। ठीक है, देखिए 11 करने 11 हासिल आएगा 1, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 और 1 56 और ये 0 यानी S51 यानी 51 पदों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास 5610। 51 पदों का योग 5610, यही का होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 8 पदों का योग 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। ठीक है, तो कर श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करना है। तो निकालना क्या है, क्या निकालना है, आइए हम बता देते हैं आपको क्या निकालना है। देखिए प्रथम पद का मतलब ए बताना है और सर्वांतर का मतलब क्या है डी बताना है, और इसमें कुछ दिया है, बोला है कि 8 पदों का योगफल कितना है 64 है। तो इसका मतलब होगा कि यस 8 इजकल टू कितना दिया है 64, तो यस 8 इजकल टू 64, तो यस 8 है तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, आप यस 8 के जगह लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि यस 8 निकालना है तो आप जानते हैं 8/2 हो जाएगा, और ये जगह 2a प्लस क्या होगा n-1 इंटू का हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8, यानी क्या हो जाएगा 8 - 1 इंटू का हो जाएगा
डी हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, एस सेट की वैल्यू 64 दिया है तो यहाँ क्या रख दिएगा, 64 रख दीजिएगा। तो 64 रख दीजिए 64, तो हमारे पास देखिए ये कितना आ गया 4, ये आ गया 2a, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7d आ जाएगा, 7d आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये 4 से कट जाएगा, यानी 16 चौका 64। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं 2a प्लस 7d इजकल टू कितना आ गया 16, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम जानते हैं 17 पदों का योगफल कितना दिया है, यानी कि 289, यानी कि यस 70, यस 70 17 पदों का योगफल, यस 70 कितना दिया है 289। तो इसका मतलब ये है कि आप लिखिएगा 17 डिवाइड बाई क्या कीजिएगा 2, 17 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 17 माइनस का 1 और इंटू का हो जाएगा ये d। ठीक है, इजकल टू कितना दिया है 289। ठीक है, यानी 17। ठीक है, तब होगा क्या कि यहाँ पर ये 17 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और इधर क्या होगा 2a। ठीक है, अब प्लस देखिए 17 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इजकल टू 289। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और 17 को नीचे भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2a प्लस का 16 प्लस का 16d सॉरी प्यारे बच्चों 16d। ठीक है, 16d, ये 16d इजकल टू ये हो जाएगा आपका, देखिए 289 इंटू 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा ये 17, बट्टा में क्या हो जाएगा ये 17। ठीक है, तो देखिए 17 इंटू 17 289 होता है और 17 दूना 34, तो 2a प्लस 16d इजकल टू 17 दूना 34, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2a प्लस का 7d इजकल टू 16, ये समीकरण 1 हो गया, और इसको उतारिएगा 2a प्लस का 16d इजकल टू 34 समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर तो माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, घटा दीजिए, ये तो कट जाएगा। ठीक है, देखिए 16 में से ठीक है 16 में से 7 जाएगा तो एक तरह से माइनस क्या हो जाएगा 9d। ठीक है, 9d, कि 9 7 16 होता है। ठीक है, तो माइनस का 9d और ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 में से, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा 14 में से 6 जाएगा, 14 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 1, यानी माइनस का 18। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 9d इजकल टू कितना हो गया 18। ठीक है, तो d इजकल टू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो d इजकल टू क्या आ गया 2। अब देखिए d की वैल्यू क्या कीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, तो d की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, d की वैल्यू क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2a प्लस का 7d इजकल टू क्या है हमारे पास 16। ठीक है, तब d की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो 2a प्लस का 7 इंटू का d कितना है हमारे पास 2 है, इजकल टू कितना है 16। ठीक है, तो ये कितना होगा 2a, ये होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 इजकल टू कितना हो जाएगा 16। तो 2a बराबर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो a बराबर क्या आ गया 1 आ गया, a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो a यानी कि a इजकल टू 1 और d इजकल टू क्या आ गया 2, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी a इजकल टू आ जाएगा 1 और d इजकल टू क्या आ जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, यानी आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो ये है अपना आंसर। ठीक है, चलिए तो देखिए इस समांतर श्रेणी का हमारे पास 5 क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। कराना था तो 5, लेकिन करा दिए हम 7, क्योंकि जब मेरा आत्मा नहीं मानता है तो मैं 7 करा के रहता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा जो है क्या है आपका कंप्लीट होता है इसका 5, बाकी इसका पीछे नहीं देखे हैं तो जाकर इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।